तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 22 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला तृतीया और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है आटा के 10 रुपए सस्ता होने को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, पिछले 1 साल के दौरान गेहूं और आटे की कीमत में काफी तेजी आई है, लेकिन जल्द ही लोगों को इससे निजात मिल सकती है। बताया गया है केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को और कम करने के लिए खुले बाजार में अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने अनाज के थोक मूल्य में नरमी आने के साथ आटा मिलों को दरों में कटौती करने को कहा है। बताया गया इसी की वजह से आने वाले दिनों में आटा 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये संभावना सच में सही साबित हो जाती है तो आने वाले दिनों में देश की जनता को आटे के दामों को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाइक टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध लगने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया है और पाबंदी के खिलाफ जाने पर भारी जुर्माने की घोषणा की है। साथ ही बताया गया तत्काल प्रभाव से दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस को प्रतिबंध किए जाने से ओला, उबर और रैपिडो के साथ ही उन हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है जो इन बाइक टैक्सी सर्विसेज को अपने डेली काम के लिए इस्तेमाल करते थे और पैसे बचाते थे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस मामले में कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि ये सभी कंपनियां प्राइवेट नंबर वाले बाइक से कमर्शियल काम ले रही थी। साथ ही ये भी बताया गया है अगर आने वाले भविष्य में किसी प्राइवेट बाइक का इस्तेमाल होता है टैक्सी के रूप में तो पहली बार ऐसा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ ही कम से कम 3 साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले 2050 तक दुनिया के कई शहरों के पानी में डूब जाने को लेकर। जी हाँ, फरवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गर्मी का पारा चढ़ना शुरू हो गया है। कई शहरों में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दोस्तों इसी बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है। बताया गया इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 27 सालों में मालदीव जैसे देश शायद दुनिया के नक्शे पे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये पानी में डूब जाएगा। वहीं भारत का शहर चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों को भी, जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, इनके समुद्र में समा जाने का खतरा है। आसान शब्दों में कहें तो रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आने वाले 2050 तक दुनिया में कई ऐसे देश हैं या कई ऐसे शहर हो सकते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी में समा जाएंगे और इनका नामो निशान धरती से मिट जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार के मार्केट का टाइम बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में कारोबार का समय बढ़ाने की बात चल रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बीते मंगलवार को एक बिजनेस चैनल के हवाले से ये कहा है कि इंडियन शेयर मार्केट का ट्रेंडिंग टाइम दोपहर 3:30 बजे से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी शेयरों की खरीद बेच दोपहर 3:30 बजे तक ही हो सकती है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले दिनों में इसी समय को बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जावेद अख्तर के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के लाहौर में खुले मंच से ये कहा है कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। बताया गया ऐसा बयान देने पर जावेद अख्तर की खूब तारीफ हो रही है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था फैज फेस्टिवल के नाम से, तो वो इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। असल में ये फेस्टिवल फैज अहमद फैज की याद में रखा गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान वहाँ की एक महिला ने सवाल किया कि जावेद साहब क्या आप हिंदुस्तान जाकर वहाँ के लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान बड़ा ही फ्रेंडली है, लविंग है और पॉजिटिव मुल्क है, हम बम नहीं मारते, फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं। तो इसी पे जावेद अख्तर ने कहा हमने देखा है कि हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था और जो लोग आतंकी थे वो नॉर्वे से नहीं आए थे और न ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, उस केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर हरियाणा पुलिस ने बीते मंगलवार को राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज किया है। यानी कि एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की है। दोस्तों आपको हम ये मामला कई बार बता चुके हैं कि अभी हाल ही में यानी 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने की घटना हरियाणा में हुई थी। हालांकि दोनों ही मुस्लिम युवक राजस्थान के रहने वाले हैं। इसी की वजह से उनके परिवार वालों ने राजस्थान पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और अभी हाल ही में राजस्थान की पुलिस इस केस से जुड़े आरोपियों को हरियाणा में आकर ढूंढ रही थी। श्रीकांत नाम का जो आरोपी है उसके घर पे राजस्थान की पुलिस पहुंची। हालांकि श्रीकांत वहां नहीं मिला तो राजस्थान की पुलिस ने श्रीकांत की पत्नी के साथ अभद्रता दिखाई, उसके साथ मारपीट की और ये भी आरोप लगाया कि श्रीकांत की पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी और मारपीट की वजह से उसके बच्चे की जान चली गई है। वैसे तो बच्चे को दफना दिया गया था, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने बच्चे को दोबारा निकलवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब ये दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत की जो पत्नी है और उसके गर्भ में जो बच्चा था उसकी जो जान गई है वो राजस्थान पुलिस की पिटाई की वजह से गई है। इसी की वजह से हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज की है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरव गर्ग और शालिग्राम पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले शालिग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी के समारोह में लोगों को धमका रहा था। इसी मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने केवल बंदूक नहीं दिखाई बल्कि फायरिंग भी की और साथ ही में लोगों के साथ मारपीट की, तो अब इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के बजट को लेकर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज बुधवार को विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश करेगी। बताया गया ये पूरा बजट 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। वहीं बताया गया इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आज यूपी वालों के लिए राज्य की सरकार बजट पेश करने वाली है। इसी की वजह से यूपी वालों के लिए आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 27 दिनों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर यानी कि पूरी दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया में सभी भाषाओं को मिलाकर पठान मूवी ने कुल कमाई 516 करोड़ रुपए की है। बताया गया पठान मूवी शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है उनके करियर में। वहीं दोस्तों पठान मूवी को लेकर एक और खबर आ रही है और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का क्रेज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसी बीच फिल्म के गाने झूमे जो पठान का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बताया गया इसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर और छात्रों ने पठान मूवी के गाने झूमे जो पठान पर जमकर डांस किया है, जिसका एक वीडियो खुद शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंटरनेट की स्पीड को लेकर। दोस्तों देश के कुछ शहरों में 5G सर्विसेज के शुरू होने के बीच औसतन मोबाइल डाउनलोड स्पीड बढ़ गई है। बताया गया अभी हाल ही में बीते जनवरी में औसतन मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया भर में 10 अंक सुधरी है। बताया गया बीते दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया भर के देशों में मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग 79 नंबर पर थी। हालांकि बीते जनवरी के महीने में इसमें 10 अंक का सुधार हुआ है और अब भारत की रैंकिंग 69 नंबर पर आ गई है। बताया गया मोबाइल डाउनलोड स्पीड अभी इस समय भारत में 29.85 MBPS है। हालांकि इंटरनेट की स्पीड के मामले में जो देश नंबर 1 है वो है UAE, जहां पर मोबाइल में डाउनलोड की स्पीड 161.15 MBPS है। वहीं दूसरे नंबर पर कतर है जहां पे स्पीड 155.51 MBPS है। वहीं तीसरे नंबर पर है नॉर्वे जहां पे स्पीड 136.8 MBPS है। वहीं चौथे नंबर पर है दक्षिण कोरिया जहां पे डाउनलोड स्पीड 124.84 MBPS है और 5वें नंबर पर है डेनमार्क और अपना देश भारत 69वें नंबर पर है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से तुर्की और सीरिया में भूकंप आने को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में 14 दिन के बाद एक बार फिर से बीते सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 6.4 रही। बताया गया इस नए भूकंप में 5 लोगों की जान गई है। वहीं 294 लोग घायल हुए हैं। बताया गया इस वाले भूकंप में भी कई इमारतें गिर गई हैं और इसमें भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। साथ ही बताया गया बीते 68 घंटे में छोटे बड़े भूकंप को मिलाकर कुल 11 भूकंप आए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपीआई के विस्तार को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब आप आसानी से बिना किसी परेशानी के यूपीआई से सिंगापुर में पैसा भेज सकते हैं और वहां से पैसे मंगवा सकते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में बीते रोज भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। इसके लिए यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ से जोड़ा गया है। इसी की वजह से अब आप यूपीआई के जरिए आसानी से सिंगापुर में पैसे भेज सकते हैं और वहां से मंगवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर बातचीत करेंगे। बताया गया G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाली इस बैठक में रूस और यूक्रेन का युद्ध ज्यादा चर्चा में रहेगा। माना जा रहा है कि बैठक में भारत युद्ध को समाप्त करने का फॉर्मूला पेश करके एक बड़ी पहल कर सकता है। यानी कि अपने देश की ओर से या कह लें प्रधानमंत्री की ओर से एक फॉर्मूला, एक आइडिया या तरीका बताया जाएगा क्या कि रूस और यूक्रेन की जंग को कैसे खत्म किया जाए, जिसको शुरू हुए अब लगभग 1 साल हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विदेश मंत्री के एक बड़े बयान को लेकर जो कि इंदिरा गांधी के बारे में है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पे पहली बार बात की है। जयशंकर ने कहा है, यानी कि जो अभी देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले उन्हें पद से हटा दिया गया। मेरे पिता बहुत ही ईमानदार शख्स थे और शायद यही समस्या रही कि उनको कैबिनेट के सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनने को लेकर। जानकारी के मुताबिक रोहतास के दिनारा से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने दावा किया है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने यानी कि नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा है कि 2025 अभी दूर है, होली के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपेंगे।
करेंगे तो आरजेडी विधायक के इस नए दावे के मुताबिक तेजस्वी यादव होली के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।